इस सेशन में हम एक ER डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। ओके, जब आप इस ER डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स क्या लगेंगी। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई ER डायग्राम दिया है तो पहले नॉर्मली बिना इस बात का ध्यान रखे हुए कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ टेबल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, पहले सिंपली क्या करो कि ER डायग्राम को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, और इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड के लिए क्या करो कि ये ट्राई करो कि क्या कोई दो टेबल मर्ज हो रही हैं, दो टेबल या तीन टेबल या इस तरह के टेबल्स क्या मर्ज हो रही हैं। अगर मर्ज हो रही हैं तो उस मर्जिंग के बाद उस टेबल की प्राइमरी की यूनिकली मीन्स बननी चाहिए। ओके, मतलब प्राइमरी की बननी चाहिए जो यूनिकली सारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ओके, तो अच्छा, इसको भी करने के लिए कि अगर नॉर्मल इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि एंटिटीज एज्यूम करो। जैसे कि यहां पर तीन एंटिटी सेट हैं E1, E2 और E3 और तीनों स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैं। ओके, इनके बीच में रिलेशनशिप है E1, E2 के बीच में R1, E1, E3 के बीच में R3 और E3, E2 के बीच में R2। सारी एंटिटीज की अपना खुद की प्राइमरी की हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट हैं। ओके, मैपिंग इसके बीच में अगर देखें E1, E2 के बीच में तो मैनी टू वन है और इस साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है। E1, E3 में मैनी टू मैनी मैपिंग है। E3 और E2 में भी मैनी टू मैनी मैपिंग है। ओके, तो मैंने क्या किया, E1 के लिए ये चार एंटिटी अकरेंसेज हैं A1, A2, A3, A4। ओके, E2 में तीन एंटिटी अकरेंस मैंने लिए हैं E1, E2, E3। ओके, और E3 में पांच अकरेंस लिए हैं C1, C2, C3, C4 और C5। अब आप यहां पर देखो जो मुझे इसमें मतलब जो रिलेशनशिप है E1, E3, तो देखो यहां पर E1 जैसे E1, E2 का पहले मैंने ये किया है, E1, E3 की भी रिलेशनशिप है, ये भी यहां पर दिखाया है, और E3, E2 की भी रिलेशनशिप है, उसके लिए ये मैंने एक वो ड्रॉ कर लिया है। अब इससे क्या करूंगा, सबसे पहले इससे रिलेशनशिप निकालूंगा कि रिलेशनशिप में कौन कौन से अकरेंसेज आ रहे हैं, कितने अकरेंसेज आ रहे हैं। ओके, और इसके बाद देखते हैं कन्वर्जन। फिर तो अगर मैं E1, E2 को कंसीडर करूं, E1, E2 को, तो ये मैपिंग मैनी टू वन है। इसका मतलब ये हुआ कि E1 का एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट वन एंटिटी अकरेंस ऑफ E2, जबकि E2 का एक एंटिटी अकरेंस क्या कर सकता है, E1 के मैनी के साथ एसोसिएट हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, E1 की साइड में टोटल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब जो हम ये बोल रहे हैं एटमोस्ट वन, तो ये बात ट्रू नहीं होगी। क्या होगा, एग्जैक्टली वन के साथ एसोसिएट करें जितनी भी एंटिटीज हैं, तो वो देखते हैं E1 के एक के साथ कर सकता है। तो मैंने क्या किया, ये इसको इससे रिलेशनशिप कराई। ओके, इसको इसके साथ रिलेशनशिप कराई। चूंकि इधर की E2 की एक एंटिटी एनी नंबर ऑफ उसके साथ करा सकता है, तो मैंने क्या किया, इसको ये इस तरह से ये कर दिया। मैंने जानबूझ के E3 को छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि इस साइड का पार्शियल पार्टिसिपेशन भी इससे दिख जाएगा। क्योंकि इससे हुआ क्या, मिनिमम कार्डिनलिटी इस साइड में क्या है, अगर देखा जाए तो मिनिमम कार्डिनलिटी जो इस साइड में है वो 0 है और मैक्सिमम 3 है। ओके, 0 है और इसमें 3 एजेज हैं, तो इसका मतलब 3 है, और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 1 है, और इसका मतलब मिनिमम 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल पार्टिसिपेशन है। रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये चार टपल, चार रिलेशनशिप अकरेंसेज आएंगे। ओके, अब यहां देखने वाली बात यह है
कि अगर मैं इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं तो E1 के लिए एक टेबल बना दो जिसमें सिर्फ 2 ही एट्रीब्यूट है फिलहाल, A और B, ओके। और E2 में 2 ही एट्रीब्यूट हैं, F और E, ओके। अच्छा, आपने कॉन्सेप्ट एक पढ़ रखा है क्या कि अगर रिलेशनशिप मेनी टू वन है तो, और रिलेशनशिप के अगर एट्रीब्यूट हैं या नहीं है, दोनों ही केस में 3 टेबल में आपको करना है, तो क्या करेंगे, इसकी प्राइमरी की और इसकी प्राइमरी की इसको दे दी जाएगी, ओके। और इसका खुद का अपना एट्रीब्यूट तो कोई है नहीं, अब खुद का एट्रीब्यूट नहीं है तो कोई बात नहीं, एक टेबल E1 के लिए, एक टेबल E2 के लिए और एक टेबल R1 के लिए। R1 में मैंने कहा 2 एट्रीब्यूट रहेंगे, एक A और एक E, ओके। प्राइमरी की क्या बनेगी, मेनी साइड वाले की A बनेगी प्राइमरी की। 3 टेबल में कन्वर्ट कर दिया। यहीं पे मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं मिनिमाइज करने का, क्या कि अगर रिलेशनशिप मेनी टू वन है तो आप रिलेशनशिप को मेनी साइड में मर्ज कर सकते हो, ओके। और रिलेशनशिप को मेनी साइड में मर्ज करोगे, अभी भी इसका एट्रीब्यूट क्या था, इसका एट्रीब्यूट था A और E, ओके। तो मैंने क्या किया, जब रिलेशनशिप को इसमें मर्ज किया तो A एट्रीब्यूट तो इसका अपना खुद का था ही था, ओके। और चूंकि इन दोनों टेबल की रिलेशनशिप भी दिखानी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो उस केस में इसका मैंने क्या किया, E एट्रीब्यूट इसको दे दिया E1 को। इसका मतलब क्या हुआ, ये E1 जो टेबल बन रही है इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट आएंगे, इसमें आएगा A आएगा, E आएगा, उसके बाद B आएगा और ये B आएगा, AEB। केवल यही 3 एट्रीब्यूट इसमें रहेंगे, जिसमें से प्राइमरी की क्या रहेगी, A रहेगी। तो आपने क्या कर दिया, एक्चुअल में इसका नाम E1 ना दे करके इसका नाम आप दो E1 R1, ओके। क्यों, क्योंकि मैंने ये दो R1 और E1 को मर्ज कर दिया है, ओके। अब यहां पर और टोटल पार्टिसिपेशन भी शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो E2 टेबल है, E2 टेबल को F और E ये हम बोलेंगे, E2 टेबल के लिए F और E, जहां पर E क्या है, E इसकी प्राइमरी की है, ओके। और रिलेशनशिप में ये 4 अकरेंसेस आएंगे। अच्छा, एक चीज आप देख सकते हो कि क्यों मैं A को ही इस वाले में इसमें प्राइमरी की बोल रहा हूं, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन है। इसका मतलब A1 A2 A3 A4 4 ही अकरेंस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, ओके। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे यूनिक एट्रीब्यूट होंगे, यूनिक वैल्यूज होंगी, एट्रीब्यूट नहीं, और नल भी नहीं होंगी। इसका मतलब A अलोन कैन बी द प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन, ओके। और E2 में तो कोई इशू ही नहीं, क्योंकि E2 में हमने F और E को लिया है। अब चलो ये देखते हैं E1 और E3 को, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब E1 की एक एंटिटी अकरेंस E2 के एटमोस्ट M से एसोसिएट कर सकता है, और E3 का एक एंटिटी अकरेंस E1 के एटमोस्ट N से एसोसिएट कर सकता है। N M दोनों क्या है, ग्रेटर देन 1 है दिस टाइम, ओके। या ऐसे भी कई बार बोला जाता है कि E1 का एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेज ऑफ E3 एंड वाइस वर्सा, ओके। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, E1 को C1 से रिलेट किया, C3 से किया, ओके। उसके बाद A2 को छोड़ दिया, ये C2 से किया, इसने ये C4 से किया। दोनों में एक एक एंटिटी अकरेंस जानबूझ के छोड़ दे रहा हूं, इससे ये हो जाएगा कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप कौन सी है, ये तो थी R1, ओके। और ये रिलेशनशिप कौन है, ये है R3। अब यहां पर आप देखो, इस साइड में अगर देख रहे हो आप तो E1 जो टेबल है और जो E3 टेबल है, तो टेबल कन्वर्ट करने में अपने को कोई इशू नहीं है। क्यों कोई इशू नहीं, क्योंकि जो हमने E1 R1 है अल्टीमेटली यही अब यूज में आने वाली है मिनिमाइज्ड फॉर्म में, ओके। क्यों, क्योंकि E1 अलग से कोई अब नहीं बन रही है। एक्चुअल में जहां जिसको मैंने E1 लिखा है, अब ये E1 R2 है, ओके। उसी के साथ ये रिलेशनशिप हो रही है, तो उस केस में भी कोई इशू नहीं है। जितने टपल इसमें होंगे, अकरेंसेज होंगे, उतने ही इसमें होंगे, ओके। वो मैं आपको दिखा चुका हूं। तो अब ये रिलेशनशिप मेनी टू मेनी है। अगर यहां आप देखो
कि जो मीन्स जो दोनों के अकरेंसेज होंगे, जिस तरह से अकरेंसेज हैं आप देख लो, मैं दिखा देता हूं क्या क्या पार्टिसिपेट कर रहा है। A1 C1 और इसके बाद क्या है A1 C3। ओके, उसके बाद मैंने ये अकरेंस मैंने यूज नहीं किया है, थर्ड यूज किया है A3। A3 क्या है A3 C2। ओके, और यहां से A3 C4, A3 C4। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहां पर कि अच्छा मैंने सिर्फ इधर से यूज किया है। एक काम करता हूं, इधर से भी मैनी एक दिखा देता हूं। तो ये मैंने क्या किया, ये चूंकि E1 से भी मैनी है, E3 साइड से भी मैनी है, तो C4 2 से एसोसिएट कर रहा है, तो उससे मैनी वाली स्टोरी सेट हो जाएगी। तो एक एंटिटी अकरेंस मुझे और दिखाना चाहिए इसमें, रिलेशनशिप का अकरेंस क्या A1 C4। ओके, तो मैंने क्या किया, ये A1 C4 टॉप पे लिख देता हूं। अब यहां से देखो A1 मतलब अकेला A प्राइमरी की नहीं बन सकता है, इसका जो ये एट्रीब्यूट है। अकेला C भी जो C इसकी प्राइमरी की है, ये भी अकेले प्राइमरी की नहीं बन सकती। C4 डुप्लीकेट हो रहा है, इसका मतलब दोनों मिल करके क्या करेंगे, ये प्राइमरी की बनाएंगे। ओके, और इस R3 रिलेशन को किसी भी हालत में किसी में मर्ज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इस तरह से R3 के लिए आप क्या करोगे, R3 के लिए आपको A और C दोनों की, इन दोनों टेबल की प्राइमरी की को इंक्लूड करके और ये बनाया जाएगा, और दोनों ही प्राइमरी की रहेंगे। इसका खुद का कोई एट्रीब्यूट है नहीं, अगर होता तो इसी में वो भी एट्रीब्यूट शामिल कर दिया जाता। ओके, तो इस तरह से R3 इसका भी कन्वर्जन कर दिया। और E3 का कन्वर्जन बहुत ही सिंपल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर CD सिंपल ऐसे रहेगा। ओके, अभी सिंपल रहेगा, बाद में देखेंगे, क्योंकि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वो भी हमें शो करनी है, तो वो भी देख लेंगे। अच्छा, जो यहां पर A एट्रीब्यूट और C है इंडिविजुअली, ओके, ये फॉरेन की बनेंगे। A E1 को रेफर करेगा और C E3 को रेफर करेगा, ताकि कनेक्टेड रहे। अब आते हैं लास्ट में E2 और E3 को। अभी E3 में मैंने C और D रखा है, देखते हैं आगे मुझे क्या रखना पड़ेगा। ओके, E3 और फिर से यहां पर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, तो मैंने मैनी टू मैनी के लिए ये किया, इस साइड से भी मैनी। ओके, और लेट मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे इसको कर दिया, और चूंकि मैनी टू मैनी मेरे को दिखाना है, तो मैंने उस केस में इस साइड से भी मैनी शो कर दिया। ओके, तो इस साइड से क्या हुआ, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, और इस साइड से E2 मैंने ऐसे यूज कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि मीन्स इसको एक काम करता हूं, इसको नहीं लेता हूं, ताकि अगर मैंने ये ले लिया तो क्या होगा, मिनिमम कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि इस E2 साइड से टोटल पार्टिसिपेशन है, तो वो हमें नहीं करना है। तो ये एंटिटी अकरेंस मैंने छोड़ दिया, बस मैंने ये किया, इसको यहां से कनेक्ट किया और इसको ये कनेक्ट किया। तो अब क्या हो रहा है, इस साइड भी एक एंटिटी अकरेंस मैंने छोड़ दिया, इस टाइप मींस इधर भी 0 और 3 है। ओके, और इधर 0 और 2 है। तो रिलेशनशिप में जो पार्टिसिपेट कर रहा है, रिलेशनशिप क्या है, R2, इसमें ये है रिलेशनशिप मैनी टू मैनी है। बिल्कुल सेम सिनेरियो होगा, R2 के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी, और आप वो टेबल किसी भी हालत में ना ही E3 में ना ही E2 में मर्ज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने मर्ज किया तो उस टेबल की प्राइमरी की नहीं मिल पाएगी। ओके, और यहां पर जब आप इन दोनों टेबल को मीन्स सब इंडिविजुअल टेबल बन रही हैं, तो R2 में जो एट्रीब्यूट आएंगे, यहां से मैं क्या करता हूं, R2 के लिए भी यहां से लिख देता हूं क्या, R2 में क्या, दोनों टेबल की प्राइमरी की, अर्थात E और C, और कंबाइनली ये बनेगी प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल R2। ओके, अब E2 के लिए तो मैंने यहां पर ये लिख ही दिया है, लेकिन अभी देखो आप E2 और E3 ये कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो आपको ये कनेक्ट करना पड़ेगा। अब ये कनेक्ट कैसे होंगी, आपको लेना पड़ेगा यहां पर E2 मीन्स एक टेबल को दूसरे का एट्रीब्यूट देना पड़ेगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि R2 से E मीन्स ये सिनेरियो बन रहा है, देखो जरा सा, ये E3 और ये E2। ओके, इस टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट हैं, E3 में है C और D, C प्राइमरी की है। E2 में क्या एट्रीब्यूट हैं,
F और E, E इसकी प्राइमरी की है और बीच में ये टेबल क्या आ गई, बीच में आ गई टेबल R2 की। ओके, तो R2 की टेबल में क्या एट्रीब्यूट आए, E और C, और दोनों मिलकर के प्राइमरी की हैं। तो ये C क्या करेगा, C इसको रेफर करेगा और E इसको रेफर करेगा, तो तीनों टेबल इंटरकनेक्टेड हो गई। ओके, तीनों टेबल इंटरकनेक्टेड हो गई। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो कि R1 और E1 के लिए एक टेबल लगेगी, E1 R1, E2 के लिए इसके लिए एक टेबल लगेगी, F और E, R3 जो ये है इसके लिए अलग से टेबल लगेगी, AC, और E3 जो ये है इसके लिए अलग टेबल लगेगी, CD। ओके, और R2 जो ये रिलेशनशिप है इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, तो वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। ओके, अब एक चीज देखनी, क्या सारी टेबल इंटरकनेक्टेड हैं? मतलब यहां से आप देख सकते हैं कि E2 E3 कनेक्टेड है, E2 E3 कनेक्टेड है, E1 E3 कनेक्टेड है क्या, E1 और E3 AEB CD, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, R3 AC, यस ये भी कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये मिनिमम कितनी टेबल लग रही हैं, ये मिनिमम 5 टेबल्स लग रही हैं और ये इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है। ओके, एंड दैट्स डन।